Hello and welcome to all my viewers in today's class. Exercise 13.8 Surface Area and Volume, Class 9th, Book NCERT. 5 questions already we have discussed in the previous video. If you haven't seen that video, please go and watch that video before doing exercise 6 that are necessary to know the formula which is going to be used in this exercise and all. Okay, please go and watch that video in which we have done the remaining questions. Okay, let me show you question number 6 from the book. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. What is the shape of the tank? Hemispherical. Okay. Iron sheet का बना हुआ है जो कि 1 centimeter thick है. This is the thickness. Okay. Don't ignore it. It will be used. If the inner radius is 1 meter, this is in centimeter, this is in meter. Okay. Be very attentive. Then find the volume of the iron used. This type of question already we have discussed in the previous videos. 13.6 में था, पता नहीं 13.7 में था, क्वेश्चन इस टाइप का आया था. अब मैं करूँगी तो आपको याद आ जाएगा. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक. हमें कितना उस टैंक को बनाने के लिए कितना आयरन लगेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. ओके. हेमिस्फेरिकल इट इज़, कुछ ऐसा. इट इज़ द टाइप ऑफ दैट. ठीक है. इट इज़ नॉट सिलेंड्रिकल, माइंड इट. ये हेमिस्फेरिकल है आपके पास. ओके. ये है हमारे पास. एंड दिस थिकनेस, ये जो थिकनेस आपको गिवन है ना, ये चौड़ा कितना है, देखो ये वाली चौड़ाई जो आपको गिवन है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर. और इसका जो रेडियस गिवन है आपको वो 1 मीटर का गिवन है. ओके. इट इज़ सेम नो. आयरन शीट टैंक ऑफ 1 सेंटीमीटर. इनर रेडियस आपको 1 मीटर गिवन था. R1 जो आपको गिवन था 1 मीटर. ठीक है. अगर मेरे को बाहर की रेडियस निकालना है तो देखो आउटर रेडियस भी अगर निकालना है तो ये प्लस ये मेरे को करना पड़ेगा. 1 मीटर में, दूसरा सेंटीमीटर में. तो देखो मैं R2 कैसे निकालूंगी. R2 इज इक्वल टू 1 मीटर, ये वाला. और ये जब मेरे को करना पड़ेगा तो 1 सेंटीमीटर को जब मेरे को मीटर में डिवाइड करना पड़ेगा तो 100 के साथ डिवाइड करके इट विल बी 0.01 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 0.01. तो ये कैसे ऐड होगा 0.01 मीटर. एक तरीका तो आपके पास ये है अगर आप अपने आंसर को मीटर में निकालना चाहते हैं. अनदर तरीका जो हमारे पास जाएगा इसका, R1 हमारे पास है 1 मीटर, हम इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर. और ये जो है इट इज़ ये जो है क्या है हमारे पास, ये विड्थ, उसकी मोटाई कितनी है वो 1 मीटर की है. तो R2 बाहर वाले की, ये तो इनर रेडियस हो जाएगा, इनर रेडियस, क्योंकि उसकी थिकनेस है कुछ हमारे पास बॉल की. और ये हो जाएगा आउटर रेडियस, है ना. आउटर रेडियस कैसे, इनर रेडियस प्लस उसके अंदर जो थिकनेस है वो आ जाएगा 101 सेंटीमीटर. आप चाहो तो मीटर से निकाल सकते हैं, आप चाहो तो आंसर सेंटीमीटर से निकाल सकते हैं. हमें निकालना है क्या है यहाँ पे कि इसको बनाने में, इस पूरे को बनाने में कितना आयरन शीट लगा है वो हम कैसे निकाल पाएंगे. हम निकाल पाएंगे, देखो कैसे, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड टू मेक टैंक. अब आपको याद आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया था. हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम, बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे. जो बच जाएगा वो आयरन का ही तो हिस्सा बच जाएगा, इजंट इट. आउटर, इनर, आउटर तो हो गया था ना वहाँ पे, इनर वॉल्यूम. आउटर वॉल्यूम भी हमारे पास आएगा कैसे, और ये कैसी शेप हमारे पास, हेमिस्फेरिकल, दैट इज़ 2/3 पाई. इसको हम क्या ले लेंगे, R2 ले लेते हैं. हमने वहाँ पे R2 लिया है ना आउटर को. R2 माइनस 2/3 पाई R1 क्यूब. 2/3 इसके पास भी है, 2/3 इसके पास है. वाई डोंट वी टेक इट कॉमन. 2/3 पाई को बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब. 2/3 पाई विल बी टेकन एज 22/7. R कितना है हमारे पास, 101 का क्यूब. 101 मल्टीप्लाई बाय 101 मल्टीप्लाई बाय ये. और R1 कितना है हमारे पास, 100 है, दैट इज़ 100 इंटू 100 इंटू 100. फाइन. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा करीब करीब
मल्टीप्लाई करके आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, इन दोनों को किया तो 44, इनको किया तो 21, और जब आप अंदर वाले को सॉल्व करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई और माइनस, इसमें से 1 लाख जब आप माइनस करेंगे यू विल गेट 30301 30301। कुछ इस तरीके का आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट 63,487 डिवाइड बाई 80 सेंटीमीटर क्यूब। This is the volume of that hemispherical bowl. Okay, this is the answer in centimeter cube. I told you before also, अगर आपका आंसर मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो सकता हो तो आप इसको मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन शीट, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने बोला नहीं है, बट इफ़ वी कैन कन्वर्ट वी कैन। देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब, इसी को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और ये सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें अपना आंसर सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 10 लाख मीटर क्यूब। आप इसको 10 लाख के साथ डिवाइड कर देंगे इफ़ यू वांट टू गेट योर आंसर इन मीटर क्यूब। 63,487.80 1 2 3 4 5 6 आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। करो डिवाइड, इट विल बी 0.063 मीटर क्यूब। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 0.063 आ जाएगा आपके पास। ओके, दिस आंसर इज़ इन सेंटीमीटर क्यूब, और अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 लाख के साथ। इट विल बी 0.063 मीटर क्यूब। ज़रूरी नहीं हम पूरा लिखें, इनफ है कि 3 डेसिमल प्लेसेस हमने मेंशन कर दिया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7, find the volume of the sphere whose surface area is given. Surface area is given, we have to find the volume of it. Surface area of sphere. Okay, surface area, total surface area of sphere, that is given to us. What is that? 154 सेंटीमीटर क्यूब। हम उसी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और फॉर्मूला यूज़ करने से देखते हैं अब हमारे पास यहाँ से निकल के क्या आएगा। वो निकल के आएगा जो वॉल्यूम में हमें चाहिए है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4πr², यानी हमारे पास वो किसके इक्वल गिवन है, 154। क्या निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा, यही तो चाहिए था हमें। 22/7 r² इज इक्वल टू 154। r² सारे को उधर शिफ्ट करते हैं, 7 नीचे आ जाएगा 4 एंड 22, इससे करेंगे ये जाएगा 7 पे। ठीक, r² इज इक्वल टू 7 × 7 और नीचे 4, हम लिख सकते हैं उसको 2 × 2। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 7 × 7 और नीचे 2 × 2। समझ आ गया होगा मैंने 4 को 2 × 2 क्यों लिखा है। रूट से बाहर आने की कंडीशन यही होती है, पेयर में होता है तो बाहर, यहाँ से निकल के आएगा 7, यहाँ से निकल के आएगा 2, रेडियस आ गई 3.5 सेंटीमीटर। फाइन, रेडियस कितना आ गया 3.5। निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम, इसलिए टीएस से दिया था हमें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि 4/3 πr³ होता है, 4/3 π 22/7 r। अभी हमने निकाला, यहाँ पे 7/2 ही रख लेते हैं, चाहो तो 3.5 भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। 7 से 7 चला गया, 2 से कट करोगे तो 11 चला गया, बस ज़्यादा कुछ नहीं कटना। हाँ, ये 2 से 2 4 भी चला गया। ऊपर क्या बचा है, 11 × 7 × 7, नीचे कौन बचा है 3, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 11 × 49, नीचे आ गया 3, 11 × 99, 9 11 4 30, 11 4 44, 44 और 9 कितना चला जाएगा 53/3। करो डिवाइड, ये आ जाएगा आपके पास 179.66 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर हेमिस्फीयर। ओके, नो, volume of sphere, not hemisphere. Okay, this was question number 7. Question number 8, a dome of a building, okay, dome मतलब जो इस तरीके से बनता है किसी बिल्डिंग का, is in the form of a hemisphere, from inside it was white wash। देखो from inside, उसको सिर्फ अंदर से डोम को पेंट करना है, वाइट वॉश कराना है एट द कॉस्ट ऑफ, देखो ऐसा ही क्वेश्चन है ना, मैंने बोला था तुम्हें पूरे को पेंट कराने की कॉस्ट कितनी है 498.96 रुपीज़, और पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, इतनी। अगर मैं इसको टोटल कॉस्ट को पर मीटर वाली कॉस्ट से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास निकल के आएगा हेमिस्फीयर का CS से। ठीक है,
हेमिस्फीयर का CS से फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, ये निकल के आ जाएगा जब मैं जैसे मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूँगी, इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और फिर मेरे को इनर सरफेस एरिया जैसे मेरे पास आ जाएगा उसकी हेल्प से मैं निकाल सकती हूँ क्या, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, कि उसके अंदर वॉल्यूम कितनी आएगी। ओके, दैट इज़ नॉट डिफिकल्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग, और वो हमें कितनी दी है, ₹498.96 कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, है ना, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ऐसे दिया था ना, रुको, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वो कितनी गिवन है, ₹2। और ये किसकी बात कर रहे हैं, डोम के अंदर अंदर, देखो ये डोम है, इसको अंदर अंदर से वाइट वॉश करना है ऐसे, तो इसको, इसका मतलब मेरे को क्या दे रखा है इसका, CS से, इन, या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे इनर CS से सरफेस एरिया भी लिख सकते हो ऑफ डोम। डोम हेमिस्फियरिकल होता है शेप में, इसको इसके साथ डिवाइड करो, 498.96 2 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 249.48, यही आ जाएगा ना, 249.48। किस में चल रहा है हमारा आंसर, आंसर चलेगा हमारा मीटर स्क्वायर में, ये आ गया मीटर स्क्वायर, ये तो फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया हमारा, ठीक है। और अभी हमसे पूछा जा रहा है अगर हमारे पास ये सरफेस एरिया आ गया तो वाई डोंट वी यूज़ इनर सरफेस, जो CS से डोम होता है वो 2πr² होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को R चाहिए था वॉल्यूम निकालने के लिए, R मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। ऐसा नहीं हो गया क्वेश्चन बिल्कुल 7 जैसा हो गया अब, है ना, इसको इसके साथ इक्वेट किया, R² की वैल्यू आ जाएगी क्या, 249.48, नीचे आ गया 2π, R² इज इक्वल टू 249.48 डिवाइड बाई 2, पाई क्या होता है 22/7। इसको इसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, इसके साथ करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 124.74, ठीक है, और ये जाएगा किसकी टेबल में, क्या ये 22 की टेबल से जा रहा है, 12 की टेबल से देख लेते हैं, 37, 11 की टेबल से करें तो 55, यहाँ देख लेते हैं 62.37, 11 5 जा 55, 7 3, 11 6 जा 66, 7 7 7, ये गया 11 की टेबल में 5.67 पे, ठीक है। R² की वैल्यू क्या आ गई, 5.67 मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, R² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 36.69 के करीब आ जाएगा। जब आप R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो R इज इक्वल टू 36.69, और वो आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.3, करके देख लो, 6.3189 37, यहाँ पे आएगा 9 ही आएगा, 9, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर का क्यूब आपके पास क्या होता है 39.69। रेडियस की वैल्यू आ गई, निकालना क्या है हमें, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, इनसाइड द डोम, और वो क्या होगा 4/3 पाई R³, 4/3 पाई कितना होगा 22/7, R अभी निकाला है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, करेंगे कट इट विल बी 0.9, इससे कट करेंगे इट विल बी 0.3, ठीक है। 88 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3 मल्टीप्लाई बाई 6.3, सभी को कर दो आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे, ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। 908 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा कि कितनी एयर उस डोम के अंदर ऑक्यूपाई हो सकेगी, उसका वॉल्यूम। ओके,
चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 9th क्वेश्चन मैं आपको अपनी बुक से दिखा देती हूँ। 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स। ओके, आपके पास 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं। ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस। हर एक की जो रेडियस है वो आर है और सरफेस एरिया एस है। मतलब छोटे छोटे 27 हमने क्या किया, आयरन की गोलियां ले ली और उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मेल्ट करके पिघला के और एक बना दिया। फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश। फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। जो बड़ा स्फीयर आपके पास आया, एक तो उसका रेडियस निकालना है और दोनों का रेशियो निकालना है, छोटे वाले का और फिर बड़े वाले का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन स्फीयर वो किसके इक्वल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, नया स्फीयर क्या है, ऐसे छोटे ऐसे 27 मिलके न्यू आयरन स्फीयर, वो कैसे आ जाएगा, ऐसे 27 का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब 9, वो किसके इक्वल आ जाएगा 36 पाई आर क्यूब, वो इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम इसका फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे न्यू का, 4/3 पाई, इसको हम क्या यूज़ कर लेंगे, आर डैश यूज़ कर लेंगे, आर डैश क्यूब, क्योंकि इसका वॉल्यूम आ गया ना ये। आर डैश की वैल्यू निकालेंगे, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 36 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 4, वहाँ पे 3 चला गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा आपके पास। ठीक है। आप इनको कट कर लेंगे, पाई से पाई चला गया और ये किस पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। आर डैश का क्यूब आपके पास आ जाएगा 27 आर क्यूब, और जब आप इसको R1 निकालेंगे तो 27 किसका क्यूब होता है आपके पास, 3 का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3R के इक्वल। R1 आर डैश लगा लो या R1 लगा लो, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 3R के इक्वल। ठीक है। तो अब आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ये तो आपके पास रेडियस आ गया उसका। अब आपको क्या निकालना है, रेशो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशो, मतलब जो क्वेश्चन में मांगा गया है, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू, पहले आप रखेंगे किसका, 4 पाई आर स्क्वायर, उसका सरफेस एरिया पहले वाले का, और फिर आप रखेंगे किसका सरफेस एरिया, दूसरे वाले का। वो इससे वो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई तो चला गया, यहाँ से आर स्क्वायर, और आर डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, 3R के इक्वल है। ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9R स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, रेशो किसके इक्वल आ जाएगा, 1:9। यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से क्या बचा 9, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आ जाएगा आपके पास, 1:9। ठीक है। आप रेशो ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। एक सेकेंड। That is 10th question. A capsule of a medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill this capsule? है ना, इसको भरने के लिए कितनी मेडिसिन लगेगी, मिलीमीटर क्यूब में आंसर उसे चाहिए। मिलीमीटर क्यूब में ही आ जाएगा क्योंकि डायमीटर मिलीमीटर में ही है। डायमीटर गिवन, हम रेडियस निकाल लेंगे और फिर वॉल्यूम। नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अस। 10th क्वेश्चन, डायमीटर is equal to 3.5 millimeter, radius is equal to 3.5 divided by 2 millimeter। ऐसे ही रख लेते हैं, बाद में कर लेंगे चेंज। वॉल्यूम निकालना है हमें, है ना, भरने के लिए कितनी मेडिसिन भरी जाएगी उसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर, 3.5 by 2, 3.5 by 2, 3.5 by 2, 2 से इसको करेंगे 11 पे, इट इज़ 0.5, 2 2 जा 4 और ये वाला 4 गया। ठीक है। ऊपर क्या बचा है, 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, नीचे बचा है कौन, 3। कर लेते हैं इसको, सारों को मल्टीप्लाई करोगे और फिर डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, आपको मिल जाएगा 22.45833। ओके, मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब में ये आंसर चाहिए था ना,
अगर डेसिमल के बाद इतना आपको नहीं चाहिए झमेला तो 22/5 है ना, यहाँ पे इसको 5 बना दो, 5 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसे भी हो सकता है आंसर कि इसको 6 बना दो, 8 है ना यहाँ पे, इसको 6 बना दो, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं 46 मिलीमीटर क्यूब। मैंने एक स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अदरवाइज दीज 3 कैन बी द आंसर्स। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है आपके पास। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप, आई एक्सपेक्ट एंड आई विश कि आपको क्वेश्चन समझ आए हों, ठीक है। अगर रियली कहीं पे कोई डाउट अराइज होता है क्वेश्चंस में, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो अगेन। वीडियो पसंद आए हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके। एंड subscribe the channel if you are new here or if you haven't subscribed it yet. I will meet you in the next video with the new chapter of your NCERT book. Till then, goodbye and take care of yourself.